हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुदीना को घर पे कैसे उगाया जा सके। पुदीना ऐसी सब्जी है या बोलो ऐसा हर्ब है जो वेट लॉस के लिए बहुत मायने रखता है। और हम लेडीज़ को वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी फिट एंड फाइन रहने के लिए। तो जो आप डिटॉक्सिक पानी बनाते हो उसमें पुदीना बहुत जाता है। तो अभी रोज़ के रोज़ हम पुदीना ला नहीं सकते क्योंकि कई बार होता नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना हम उसको घर पे ही उगा दें। एक छोटे से गमले के अंदर भी आप उगा सकते हो। पुदीना को बहुत कम सनलाइट लगती है, वो घर में आराम से आ जाता है। एक बार लग गया तो वो बस लगता ही जाता है। हम पुदीना की चाय पीते हैं, हम पुदीना डिटॉक्स में डालते हैं, सलाड्स में जाता है, पीने के पानी में भी कई बार हम उसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको घर पे पुदीना आसानी से कैसे उगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंड में मैं बताऊंगी मैजिकल टिप कि आप जो बाहर से पुदीना लाते हो, कई बार क्या मोस्टली तो आप बाहर से जो पुदीना लाते हो मार्केट से, उसकी डंडियाँ जो होती है वो लगाने की कोशिश करते हो पर वो नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है उसकी मैजिकल टिप मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, एंड में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं पूरा अपडेट दूंगी कि पुदीना कैसे लगाया जाना चाहिए, कौन से टाइप का प्लांटर होना चाहिए, प्लस उसको मिट्टी कौन से टाइप की चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। प्लस एक बार पुदीना लगाने के बाद उसको घना कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली बात करते हैं कंटेनर। इसके रूट्स जो होते हैं वो बहुत डीप नहीं जाते हैं। इसके लिए आपको देखना है कि जो भी आप पॉट लो वो चौड़ाई में ज़्यादा हो और डीप कम हो। 9x6 का आप ले सकते हो। उसके बाद आता है जो मिट्टी होनी चाहिए वो। पुदीना को चिकनी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना है, मिट्टी के लिए आपको पोरस मिट्टी होनी चाहिए। पोरस मिट्टी मतलब उसमें पानी डालते ही मिट्टी में पानी डालते ही पानी नीचे जाना चाहिए, इस टाइप की मिट्टी होनी चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी है तो क्या होगा, वो रूट रॉटिंग से प्लांट मर जाएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट, आपको पता है पुदीना का प्लांट जो है वो बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है। उसके पत्ते भी अगर आप देखोगे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ज़रा सा भी पानी लगता है तो तुरंत ब्लैक हो जाता है। इसके लिए आपको खास सॉइल पॉटिंग मिक्स अच्छी बनाने की ध्यान रखना है। पॉटिंग मिक्स अगर आपकी अच्छी है तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है। तो पहले तो हम लेंगे सॉइल, कंबाइंड मिक्सचर होना चाहिए। फिर हम लेंगे सैंड, सॉइल गार्डन सॉइल आप ले सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाती है। और पोरस सॉइल होनी चाहिए, तो सैंड ज़्यादा होनी चाहिए इसमें। आप देख सकते हो क्वालिटी कैसी है इसमें। यहाँ पे हमने सॉइल लिया है गार्डन सॉइल, आप नर्सरी से ला सकते हो। पुरानी सॉइल है तो ड्राई करके कीजिए। फिर आपको सैंड मिलाना है। सैंड भी आपको कंस्ट्रक्शन साइट में जो मिलती है वो सैंड नहीं लेनी है। अगर वो लेते हो तो आपको अच्छे से धोना है कई बार, उसके बाद ही डालना है, क्योंकि अगर सीमेंट है तो प्लांट मर जाएगा आपका। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है अपना कंपोस्ट। होम कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, प्लस ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने तो है ही। कंपोस्ट अच्छे क्वालिटी के लेना है आपको। और अगर आप होम कंपोस्ट यूज़ करते हो तो देखो कि पूरे की पूरी से बना है। कोकोपीट ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेरेस के लिए कोकोपीट यूज़ करते हैं ताकि वेट लॉस, जो वेट है वो कम हो जाए, लो हो जाए पॉट का। सो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, आप नर्सरी से भी खरीद सकते हो, 20-30 रुपये में मिल जाता है नर्सरी से प्लांट। ओके, उसको आपको क्या करना है, प्लास्टिक बैग जो है उसमें से निकाल के आपको उसमें लगाना है। अगर बास्केट है तो आपको बास्केट में से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसका रूट सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। आप वैसे ही लगाओगे तो प्लास्टिक क्या होगा, प्लास्टिक के अंदर होल होते हैं तो रूट्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। और कुछ सालों बाद क्या होता है, वो जो प्लास्टिक होता है वो डिग्रेड करके मिक्स हो जाता है सॉइल में। जो हमने पॉटी मिक्स बनाई थी इसके अंदर आपको डालना है। पुदीना ऐसा है ना, एक बार स्टार्ट हो गया ग्रो होना का तो ग्रास जैसे होता है ना, घास जैसी होती है, वैसे उगने स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि पुदीना को आपको कहाँ उगाना है। ये एक फर्स्ट मैजिकल टिप है, पुदीना को कभी भी ग्राउंड में नहीं उगाना है आपको।
डायरेक्ट कहाँ पे उगाना है, पॉट में उगाना है, वरना पूरा ग्राउंड में फैल जाएगा घास की तरह। सेकेंड थिंग, पुदीना वाटर लविंग है, उसको पानी चाहिए पर ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। जितनी सॉइल उसकी वेट रहे उतना ही आपको देखना है, पर ये भी देखना है कि पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, डालते ही पानी नीचे जाना चाहिए, राइट। तो सर्दियों में आप 3-4 दिन में एक बार पानी दे सकते हो, गर्मियों में आपको रोज़ पानी देना है। आप छोटे से पॉट में किचन में भी लगवा सकते हो, ओके। अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप छोटे से पॉट में किचन में भी लगवा सकते हो। ट्यूबलाइट के नीचे रखना है उसे। दिन में एटलीस्ट धूप नहीं भी हो तो भी आप बाहर ऐसे रख सकते हो, सनलाइट मिले। इनडायरेक्ट सनलाइट भी चलती है। पुदीना इजी ग्रोइंग है विदाउट सनलाइट, डार्क में नहीं रखना है, ऑफ कोर्स थोड़ी सनलाइट तो चाहिए, ओके। तो ट्यूबलाइट के नीचे भी रख सकते हो। अभी पुदीना को घना बनाना है तो आपको क्या करना है, इसके टिप्स जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे कटिंग करने हैं। जितने जितने टिप्स आप कट करोगे उतने उतने ज़्यादा ब्रांचेस उसको आएंगे। ये आप हर प्लांट के साथ कर सकते हो। यहाँ सेकेंड मैजिकल टिप ये आ रही है, कभी भी किसी भी प्लांट का प्रूनिंग करना है तो आपको शाम को ही करना है, सनसेट के बाद करना है। ये इसलिए क्योंकि सन में क्या होता है, ऑलरेडी उनके बॉडी से पानी निकलता रहता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, तो हो सकता है आपके प्लांट को स्ट्रेस हो जाए, आपका प्लांट मर जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, सन जाने के बाद ही ये चीज़ें करनी है। तो इससे क्या होगा, प्लांट को पूरी शाम उसको जो इंजरी हुई है, प्रूनिंग करते तो ऑफकोर्स उसको इंजरी होती है, तो वो सेल्स उसके वहाँ पे ग्रो होके वो बाइंडिंग करके उसमें से क्लोज हो जाएगा, ताकि एटमॉस्फेयर के जो ये होते हैं वायरसेस या फंगस जो भी होते हैं माइक्रोब्स, वो उसके अंदर जाके प्लांट को डिसीज़ ना क्रिएट करे। इसके लिए वो शाम को अच्छे से हील हो जाता है। तो अभी आती है हमारी नेक्स्ट मैजिकल टिप कि आप लोग बोलते हो कि मार्केट से जो हम पुदीना लगाते हैं वो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए खूबसूरत सी टिप है। आप सादी सॉइल लो, ओके। 2 टिप मैं बताऊंगी, इसमें 2 तरीके बताऊंगी। एक तो नॉर्मल गार्डन सॉइल लो, उसमें कुछ भी मत डालो, थोड़ी सी रेत मिलाओ, और जो ब्रांचेस आप लेके आए ना उसको नीचे से थोड़ा सा कट करो। उसका जो नोड होता है ना, जहाँ से पत्ते आते हैं, वो आपको क्या करना है, उसके नीचे से करना है, नोड को कट नहीं करना है। और फिर वो मिट्टी में डालो और देखो क्या होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे उसको पानी देना है, मॉइस्ट रखना है। तो इससे क्या होगा, उसके जो रूट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, और आराम से उसके रूट्स आ जाएंगे। उसको सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद क्या होगा, उसके जो रूट्स आएंगे ना, वो रूट्स आने के बाद उसके लीव्स आने चालू हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और जो अपने बिस्लरी की बॉटल होती है ना, वाइट वाली, वो उसके ऊपर रखनी है, ओके। अब बंद करके भी रख सकते हो, होल बना के भी रख सकते हो। इससे क्या होगा, उसका पानी कम एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होगा और सारी की सारी एनर्जी वो रूट्स बनाने में यूटिलाइज करेगा। एक बार उसका रूट सिस्टम हो जाए ना, फिर उसके लीव्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया अपना एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, आपको नोट्स के नीचे काटना है और कांच के ग्लास में या कप में या बॉटल में उसको रखना है, और हर 3 दिन के बाद आपको उसका पानी बदलना है। पानी बदलते वक्त ये आपको देखना है कि आप पूरा पानी नहीं बदलोगे, आप हाफ़ पानी बदलोगे, क्योंकि जब पानी के अंदर जो उसके डंडे होते हैं वो क्या करते हैं, रूट हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं और वो पानी में मिक्स होते हैं। ये रूट हार्मोन्स नेचुरली बनाते हैं, आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप देखते हो आजकल वो रूट हार्मोन्स और ये सब कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। पहले के ज़माने में तो नहीं थे ना रूट हार्मोन्स। तो ये सब चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओ तो भी आ जाता है। बस आपको ऊपर क्या करना है, बॉटल रखना है, क्योंकि जो प्लांट का रूट है वो खुद ही रूट हार्मोन सीक्रेट करता है, खुद ही बनाता है, क्योंकि उसको ज़िंदा रहना उसका काम ही है। वो आपको कहीं हाथ को लग जाए तो आपकी बॉडी खुद ही WBC बना के उसे हील करती है। वैसे ही प्लांट का भी सिस्टम है, उसको रूट सिस्टम बनानी पड़ेगी क्योंकि उसको ज़िंदा रहना है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको पूरा पानी नहीं बदलना है, और आपको पानी RO का डालना है, हार्ड वाटर नहीं। अगर कॉर्पोरेशन का नॉर्मल पानी आता है तो ठीक है, बोर का पानी है तो मत यूज़ करो, RO पानी का यूज़ करो। इससे क्या होगा, वो प्लांट मरेगा नहीं, अच्छे से रूट्स आना स्टार्ट होंगे। एक बार अच्छे से रूट्स आ जाए ना, अभी आपको कैसे पता चलेगा रूट्स, जैसे पत्तियाँ आने लगेंगी, जैसे रूट सिस्टम बन जाएगा, लीव्स फटाफट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है, आपको पता चलेगा कि लीव्स आ गए। प्लस पुदीना जो है वो किचन में रखना वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है, पॉजिटिव माना जाता है, उस घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होते हैं। और पुदीना ऐसा है कि डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। इसके लिए हर घर में जैसे तुलसी होती है वैसे ही पुदीना भी होना ज़रूरी होता है।
पुदीना हर किसी को लगाना चाहिए क्योंकि इजी वे है, मेंटेनेंस लो है, प्लस आपको हर 15 दिन में मैन्योर डालना है उसे। अगर आप मैन्योर नहीं डाल सकते तो GOT डालो। ओके, तो इस तरह से आप पुदीना ग्रो करो, और कोई भी ग्रो कर सकता है, कहीं पर भी ग्रो कर सकता है। पुदीना की खासियत ये है कि उसे सनलाइट बहुत कम लगती है। कई बार मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैडम हमारे बालकनी में तो बिल्कुल सनलाइट नहीं आती है, तो उनके लिए बहुत खूबसूरत प्लांट है ये पुदीना, पालक। ये 2 प्लांट्स ऐसे हैं ना कि आराम से हो सकते हैं। कोरिएंडर को ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऑर्गेनिकली वेजिटेबल्स ग्रो करें और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।